मैं जॉब पे हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। लगभग पिछले 10 साल पहले जैसे आपको ये बिजनेस किसी ने दिखाया, तो ऐसे ही मुझे ये बिजनेस दिखाया गया था। और जब वो प्लान दिखाया गया था तो सच्ची में उन्होंने मुझे डेमो ही दिखाए थे। जो अब आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ वो मुझे पहले दिन नहीं बताया गया था। ठीक है, उन्होंने जो जो चीजें बताई मैं आपको वो बताना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि पैसा इस बिजनेस में बहुत है, टाइम मिलेगा आपको इस बिजनेस के अंदर, है ना, और सिक्योरिटी मिलेगी और आपको फॉरेन ट्रिप मिलेंगे। और सच्ची बताऊं, मैंने ये सारी चीजें टेस्ट कर ली है। पैसे की अगर बात करूं, है ना, अभी जो फाउंडर प्लेटिनम पे, है ना, काफी लोगों को बोनस भी आया है, मुझे भी आया है। वो बोनस इतना है कि जितनी मेरी एक साल की सैलरी है। ठीक है, वो एकदम से बोनस आया है वो। ठीक है, और अगर टाइम की बात करूं तो इस बिजनेस में आपको पता ही है ना, पार्ट टाइम बिजनेस है। अगर आपको पैसा आने लग जाए तो वो जो टाइम आप आज पैसा बनाने में लगा रहे हो, वही आप टाइम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो इसमें टाइम की कोई कमी नहीं मिलेगी आपको इस बिजनेस को बिल्ड करते करते। और फिर इन्होंने बताया था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात करूं तो मैंने 2019 जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो मैं एक दो महीना मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैंने छोटा सा ऑपरेट करवाया था। लेकिन जब मैंने देखा घर बैठ के, तो मेरा बोनस जो इनकम आती है वो 10% इंक्रीज होके आई, है ना। अगर मेरी दुकान होती तो सोच के देखिए, अब पेन किलर खा खा के बैठता वहां पे जाके मैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। और लास्ट में जो उन्होंने बताया था फॉरेन ट्रिप, आज उसकी बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा सेकंड ट्रिप रहा। पहले, है ना, फाउंडर न्यू एनपीएफ पे गए थे, और ये फाउंडर प्लेटिनम एएलएस जैसे हम, है ना, मीटिंग अटेंड करते थे। हमारी अपलाइन में ग्रेट लीडर है आशीष बख्शी, है ना, आप उनके लिए क्लैप जरूर कर सकते हैं। तो, है ना, हम लकी हैं कि उनकी टीम में आते हैं। तो जब भी वो मीटिंग में बताते थे कि ऐसा ट्रिप आता है एएलएस का, वहां पे ये होता है, इतना शानदार होता है, उससे कहीं ज्यादा हमने अच्छा फील किया वहां पे जाके। तो जर्नी की बात करूं तो शुरू में जैसे ही हमने, हम यहाँ घर से जाने का, पहले जब मेल आई ना, भी आपका एएलएस की टिकट्स आ गई, है ना, तो बड़ी अंदर से एक्साइटमेंट थी जाने की, है ना, क्योंकि पहला एएलएस था मेरा। और जैसे ही हम यहाँ से निकले तो टिकट्स पहले ही मिल गई। एयरपोर्ट पे गए जैसे ही, है ना, आपको पता ही है एयरपोर्ट के ऊपर तो आप कैसा होता है। उसके बाद जैसे ही हम बॉम्बे पहुंचे, है ना, तो हमें कोई चैलेंज नहीं आने दिया। एमवे का अरेंजमेंट इतना बढ़िया था, कोई पेन नहीं हमें हुई। क्योंकि जब जैसे ही हम वहां उतरे तो वहां पे, है ना, डेलीगेट फट्टी लगा के खड़े थे कि एमवे एमवे इधर आ जाइए। तो हम वहां सारे इकट्ठे हुए, तो वहां से हम एक गाड़ी में बैठे। इतना अच्छा अरेंजमेंट था, ऐसा नहीं था कि जैसे पंजाब में हमारी बसेस होती है ना, एक बस में 50 लोग बैठते हैं और 60 बैठा दिया, ऐसा नहीं था। जितना लोग बैठे हो, जितनी सीट उतने ही लोग बैठे थे उसके अंदर, एसी सब कुछ, मतलब इतना शानदार था, कोई टेंशन नहीं थी, कहने का मतलब, है ना। और जैसे ही हम पहुंचे क्रूज के, जैसे ही क्रूज सामने देखा तो ऐसे लगता था जैसे हमारा कोई सपना पूरा हो, है ना। क्रूज जाने से पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर उसकी वीडियो देखी थी, लेकिन वो एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। जैसे ही सामने क्रूज आया, बेटा मेरा साथ गया था, उसने भी देखा। तो भी आपके साथ में कुछ स्क्रीन शेयर करके पिक्स दिखाना चाहूंगा। तो मुझे सर आप प्लीज बता देना, पिक्स स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हो रही है संदीप जी। ओके, तो ये सबसे पहले पिक्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिनको हमने सुन सुन के, है ना, इस बिजनेस को आगे बढ़ने का फैसला लिया। डायमंड्स, है ना, धर्मेंद्र राणा जी जो बीच में भी दिख रहे हैं ना, मनोज विस्थापित जी, इनकी सीडी सुन के मैंने इस बिजनेस को करने का फैसला लिया था, क्योंकि ये भी मेडिकल लाइन से है और मेरा भी मेडिकल स्टोर है। तो जब इनकी सीडी सुनी तो मुझे लगा कि इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। जब इनको लाइव मिले तो मेरा ये था कि जैसे सपना पूरा हो रहा हो, है ना। और साथ में देखिए कितने डायमंड्स को देखने का मौका मिला। मांगड़ साहब, है ना, अनुराग जी, है ना। अनुराग की सीडी तो हम ये मानते हैं, जैसे कहते हैं ना आईसीयू में झटके लगाते हैं किसी को, है ना, किसी को प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सीडी सुना के, अनुराग जी को सुना के हमने बहुत सारे लीडर को इस बिजनेस के अंदर एक्टिव किया। इनको लाइव देखने का मौका मिला, है ना। डॉक्टर ब्रैश की बेटी, इनको देखने का मौका मिला, जिनको जून पे मिलते थे। तो ये एक सपने से पूरा होने से कम नहीं था। ये जैसे ही हम क्रूज के अंदर पहुंचे तो ये सबसे पहले वेलकम के लिए म्यूजिक चल रहा था ना। ये सबसे मतलब बहुत मजेदार था। इनका वीडियो अगर आप चाहो तो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन स्क्रीन पे नहीं होएगा। ठीक है, ये इंडिया के मैजिशियंस तेजस, है ना, इनका मैजिक शो वहां पे हमें दिखाया गया क्रूज के अंदर, है ना। इतना मस्त था, हमने 2 बार वो शो देखा, हमने, बेटे ने और मैंने, है ना। इनके साथ मिलने का मौका मिला हमें, और इसके लिए नो डाउट, है ना, हमें एमबी ने ही सब कुछ करवाया। ये लक्षद्वीप की एक फोटो है ना, समुन्द्र के ऊपर। आप सोच के देखिए, लक्षद्वीप एक ऐसी जगह, है ना, जहां जाने लोगों का सपना है, और वो सपना हम जी चुके हैं। और आप इस मिट्टी को जरूर एंजॉय करके देखिए,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्रूज के अंदर एक पिक ली गई है जिसके पीछे आपको लक्षद्वीप दिख रहा है। जैसे हम लक्षद्वीप के पास पहुंचे, पीछे लक्षद्वीप आपको दिख रहा है। ये क्रूज का बैक साइड का फोटो है। आप देखिए पीछे समुंदर ही समुंदर, वहां पे नेटवर्क नहीं था हमारे पास, है ना, और पीछे चारों तरफ जब देखते थे पानी ही पानी दिखता था, है ना। बहुत ही मजेदार था जब सूरज सुबह निकलता और शाम को सूरज ढलता देखना समुद्र के अंदर, बहुत ही मस्त था वो। और ये एक डायमंड, है ना, पंकज टटोरिया जी, जिनको हम टीवी के ऊपर देखते थे, सीरियल के अंदर, मूवी के अंदर, इनको लाइव मिलने का मौका मिला। और ये हमारी पिक्स वहां पे हुई बेटे की और मेरी। और ये समुंदर, है ना, गोवा के अंदर हमने बहुत मस्ती करी, बहुत सारे फ्रेंड्स बने हमारे वहां पे। और ये, है ना, अमित एंड रूही सेठी जी, ये गंगानगर से हैं, हमने बहुत मस्ती करी। ये पीछे जो आप देख रहे हो ना, बनाना, है ना, बोट्स और पता नहीं क्या क्या, हमने समुंदर के अंदर बीच में जाके हमको बोट्स वाले बीच फेंक देते थे और हम बीच में डुबकियां लगाते थे। ये जैकेट पहन रखी है, इतनी सिक्योर थी, हमें कुछ नहीं हुआ, है ना। तो कहना था, ये क्रूज की फोटो आप देख सकते हैं और आपको सुन के मजा आ जाएगा। इसके अंदर 800 प्लस रूम्स थे। आप सोच के देखिए, 800 प्लस रूम्स, इतना शानदार इनका सिस्टम था ये। अगर सिक्योरिटी की बात करूं, वहां पे हमें कार्ड बना के दे दिया गया और जैसे ही हम क्रूज के अंदर एंटर होते थे तब भी हमारा स्कैन होता था, कार्ड स्कैन हो जाता था। जैसे ही हम बाहर आते थे तब हमारा कार्ड स्कैन होता था। मतलब इतना शानदार था कि मेरा बेटा मेरे साथ गया तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, बेटा कहाँ जाएगा, कहाँ जा रहा है बेटा, ऐसी कोई चिंता नहीं थी। आप एक क्रूज के अंदर 10th फ्लोर, जैसे हम 5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं ना, 10 फ्लोर बने होते हैं, ऐसे लिफ्ट थी। वो बेटा पूरे क्रूज एएलएस के अंदर फेमस हो गया था। 18 तारीख को जितने लोग थे सभी बेटे को, है ना, पहचानने लगे थे कि यार ये बंदा स्पेशली है। तो इसने फुल मस्ती करी, मैंने बहुत इंजॉय किया, ठीक है। और सच्ची बताऊं, एक ऐसा मतलब यादगार रहा ये ट्रिप। अब दोबारा हम कितने भी ट्रिप ले लें, ये ट्रिप हमें दोबारा, है ना, याद रहेगा क्योंकि पहला एएलएस था, ठीक है। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप इस एएलएस, अब आने वाला जो गो ग्रीस है अभी, है ना, ग्रीस हमने जाना है, तो उस ट्रिप को जरूर एंजॉय करें, ठीक है। और उस ट्रिप के ऊपर आप इंजॉय करके देखें कि एमवे हमें कैसे ट्रीट करती है। अभी मैंने तो सिर्फ दिखाया, जैसे कहते हैं ना, समुंदर का पानी एक बाल्टी में ले आओ, मैंने तो आपको बाल्टी में पानी दिखाया है। लहरें देखनी है तो वो आपको समुद्र में जाके ही दिखेंगे, वो एएलएस पे जाके ही दिखेगा आप कैसे इस कर सकते हो। और मेरे से बाद अभी बहुत सारे लोग आएंगे, है ना, आपको बताएंगे और इससे बढ़िया बताएंगे क्या क्या उन्होंने एंजॉय किया। जो मुझे लगा आपको बताने वाला वो मैंने बताया। अभी बात चल रही थी कुछ मैसेज देने की, है ना। देखिए, ये हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आज लोग एज ए कैरियर बिल्ड कर रहे हैं। इसके अंदर वो सारी चीजें नहीं है जो हम मार्केट में जो भी बिजनेस करते हैं, है ना। रिस्क नहीं है इसके अंदर, हेल्प बहुत है ना। वो लोग कामयाब लोग हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम में है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। मतलब आप दूसरे बिजनेस से साथ कंपेयर करोगे ना, तब पता चलता है कि इसके अंदर कितने वो चैलेंज नहीं है जो मार्केट में है। बस एक ही, है ना, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो चैलेंज अभी, है ना, थोड़ा सा चैलेंज है। उसके बारे में अपनी टीम को मैं गाइड करता हूं। मैं आपको भी वही चीज शेयर करना चाहूंगा अपनी अपलाइन के साथ बैठ के। आप अगर आपको लगे तो आप अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं। शॉर्टकट नहीं अपनाना है इस बिजनेस के अंदर। अगर हम शॉर्टकट करके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होएगा ही होएगा। आपको पता है 2002 में, है ना, अपने इंडिया में एक ऐसा स्नेक आया था, उसको एक पावर मिल गई थी कि तू रोज बड़ा हो सकता है, तुझे कोई मार नहीं सकता, तुझे कोई नहीं मार सकता, ऐसा स्नेक था। लेकिन जब भी तू मरेगा तो खुद को डस के मरेगा। वो स्नेक था नोकिया के मोबाइल के अंदर। आपने गेम खेली होगी नोकिया के मोबाइल के अंदर, लेकिन उसमें बहुत बड़ा मैसेज है। अपने बिजनेस में कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। जब भी कोई बंदा कोई अंडरकटिंग, कोई शॉप सेलिंग करके करता है, तो उसको, उसकी जो एथिकली टीम है ना, उसको भी खत्म कर देगी वो टीम। तो अपने आप को बचाना है। देखिए, आप हम अपनी टीम को गाइड करते हैं, कार्डिनल रूल बताते हैं, क्रॉस लाइन नहीं करना, तो ये भी हमें गाइड करना पड़ेगा। हम कहते हैं एमवे ये नहीं करती, एमवे वो नहीं करती। आप सोच के देखिए एमवे क्या क्या नहीं कर रही हमारे लिए। प्रोडक्ट बना रही है, फैक्ट्री लगा दी, सब कुछ अब एमवे करेगी। हमें कुछ करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए। और मेरा ये मैसेज देने का पर्पज है कि आप अपनी टीम को बचाएं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, अपलाइन की गलती है अगर कोई बंदा ऐसे करता है तो हमें डायरेक्ट, ठीक है, अपनी टीम को सॉलिड बनाना है और हर एएलएस एंजॉय करना है। सो थैंक यू वेरी मच टीम एमवे का, जिसने मुझे आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, है ना, अपना जो ट्रिप एंजॉय किया उसको शेयर करने का मौका दिया और एक मैसेज देने का मौका दिया। थैंक यू मुकेश जी। Thank you, Sandeep ji, and thank you so very much for sharing all your experience. And we are really thankful for your presence.
Thank you, management and everyone present here. तो हम लोग का जो ALS my second ALS and बहुत ही इंटरेस्टिंग ALS था, क्योंकि जो क्रूज सुनते आ रहे थे बहुत एक्साइटिंग चीज थी, और बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे बोर्ड पे भी था अब, और अब पूरा हो रहा है, सो इट्स समथिंग ड्रीम कम ट्रू टाइप्स आल्सो, एंड मम्मी को ले जा पा रहे हैं, व्हिच इज अनदर वेरी एक्साइटिंग थिंग। एंड जो हम लोगों ने जो काफी इसको एंजॉय किया, एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विद सम फोटोज एज वेल। तो ये कहती है कि लाइफ टाइम ऑफ मेमोरीज होनी चाहिए, एंड विदाउट ऑल दिस मेमोरीज इज नॉट पॉसिबल जब तक हम कहीं पे ट्रैवल करें, या वी हैव सो मच एक्स्ट्रा मनी, या हम लोगों को कहीं से पुश्तैनी पैसे मिले हो, बट इस बिजनेस के पॉसिबल थ्रू दिस बिजनेस इट इज पॉसिबल, एंड हम लोग ने इसको काफी एंजॉय किया। सो दिस वाज हाउ वी स्टार्टेड, जब हम फ्लाइट में थे एयरपोर्ट में, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इट वाज अ गुड फन, एंड काफी कुछ था। देन हम लोगों की टीम, जब हम लोग मुंबई पे उतरे और मुंबई में थे, यू कैन सी ऑल द पीपल दे आर सो हैप्पी, वरना जनरली लोग ट्रैवल पे स्ट्रेस्ड आउट दिखते हैं, हम लोग बहुत फोटोज और एंजॉयमेंट कर रहे हैं। एंड देन बोर्डिंग, बिफोर बोर्डिंग हम लोगों को लगा कि डायरेक्टली हम लोग क्रूज पे जाएंगे फ्लाइट से, बट मैंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था ITC मराठा मुंबई में ही, वेयर वी गॉट अ गुड लंच एंड इट वाज अ गुड ब्रेकफास्ट आल्सो, और हम लोग उधर फ्रेश हो पा रहे थे, काफी कुछ आराम मिला था, एंड वी टुक लॉट ऑफ फोटोज, यू कैन सी दिस जस्ट बिफोर द क्रूज, जो एक चीज आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस थी, एंड वी एंजॉयड अ लॉट, एंड पूरी टीम के साथ मम्मी को बहुत, एंड देन यू कैन सी टी कॉफी स्नैक्स, तो फुल अरेंजमेंट, जो एक कहते हैं ना कि फैमिली के साथ ट्रैवल कीजिएगा, दैट इज समथिंग जो यहाँ से मिलता है। देन वी डिपार्टेड फ्रॉम देयर टू द क्रूज, एंड गिफ्ट भी मिला फैमिली की तरफ से, एंड यू कैन सी पीछे क्रूज है, इट इज सच अ फीलिंग, जो एक होता है ना, जैसे छोटे बच्चे लोग जब पहाड़ देखते हैं तो वैसे ही लग रहा था कॉर्डिलियर क्रूज में, एंड दिस वाज आवर रूम, और ऊपर टॉप फूड कोर्ट भी था, एंड बहुत चीजें थी खाने के लिए। कहते हैं कि क्रूज में जाते हैं वो फॉर डिटॉक्स, तो और खासकर जब मोबाइल नेटवर्क नहीं है, सब काफी चीजें नहीं है, तो वी आर डिटॉक्सिंग आवरसेल्व्स, रिलैक्स था, एंजॉयमेंट, लॉट ऑफ फन, फूड अनलिमिटेड था। देयर वाज यू कैन सी ओवर हियर कि ऐसे ब्रेकफास्ट हो रहा है, जैसे पहले सर ने भी बताया कि पूरा सी, बट दिस इज द व्यू जो आपको एक एक्सपीरियंस देता है कि हम लोग कितने स्पेशल हैं, और वहां से, एंड यू कैन सी दिस द हॉल जहाँ पे फंक्शन हुआ, एंड इट्स सच अ ह्यूज फन, एंड यहाँ से देख रहे हैं, एंड यू कैन सी इतना भरा हुआ है, दिस इज जो हॉल जो जिन्होंने देखा है, इट्स सो मच सो गुड, और सब लोग देखते ही बोले कि इट इज मतलब इट वुड हैव बीन अ फैंटास्टिक फीलिंग, एंड आई एम श्योर कि अगर और लोग इधर होते तो और मजा आता। और रिकग्निशंस थे, I think everybody wants recognition. पैसा इज मनी इज अ सेकेंडरी थिंग, बट अगर आपको ऐसे रिकग्नाइज किया जाए सबके सामने, एंड देयर अ डांस ग्रुप जो आपको होस्ट कर रही है, सो इट्स अनदर लेवल ऑफ फीलिंग जहाँ पे हम लोगों ने उसको एंजॉय किया। देन यू कैन सी मोर, तो डेक 4 पे देयर वाज मोर फूड, एंड डेक 5 पे डायमंड एंड अबव के लिए था, यू कैन सी मम्मी इज एंजॉयिंग द फूड, एंड जो एक क्रूज का जो वाइब्स आ रही थी वो बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय कर पा रहे थे। एंड देन मीटिंग की लीडर्स, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि जब हम लोग इन सब सेशंस पे जाते हैं, वी हैव एनर्जी अमंग आवरसेल्व्स, एंड वी आर एंजॉयिंग विद लॉट ऑफ लीडर्स, एंड हम लोगों का स्पेशल सेशन था अंशु पुद्राजा के साथ, एंड वी पर्सनली मेट हिम, एंड काफी अच्छा इंटरेक्शन हुआ कि हाउ टू ग्रो द बिजनेस, और बिजनेस जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड आ गया है। We are into the social networking also business, जो लोग बोलते थे direct selling, but you must see yourself as a direct influencer, और जो बात कर रहे थे कि नेटवर्किंग की, नाउ ऑल्सो वर्क ऑन सोशल नेटवर्किंग, जहाँ पे आपका इंस्टाग्राम जो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, इट इज नथिंग डिफरेंट, व्हाट्सएप पे हम लोग वैसे भी स्टेटस डालते हैं, बस इसको जिनके साथ आप आए हैं या आपके एरिया मैनेजर से आप बैठ के देखिएगा कि हाउ यू कैन ऑल्सो वर्क आउट टू ग्रो द बिजनेस, एंड हम सब लोग ALS को भी क्वालिफाई करना शुरू करें।
and meeting again. ये रात का जो है, you can see we all are dancing and we all are meeting so many people, and रात को भी 12 से 1:30 बजे भी स्नैकिंग हो रही थी. जनरली हम लोग कहते हैं एज अ हेल्थ कोच की रात को 12 बजे नहीं खाना चाहिए, बट एक होता है ना मिडनाइट स्नैकिंग, एंड ठीक है हम लोग सी पे है, वी कैन वर्क इट आउट. तो वी ऑल हैव हैड लॉट ऑफ मिडनाइट स्नैकिंग एंड अच्छे सैंडविचेस थे टू बी फ्रैंक. एंड देन वी आर ऑन सॉरी गोवा के पिक्स नहीं थी क्योंकि वो किसी और ने लिया, बट यू कैन सी इन लक्षद्वीप हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, एंड इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट places in the world, so why not visit. And कहते हैं अगर वैसे विजिट करेंगे तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, और एमए ने इतना अच्छा से अरेंज किया. यू कैन सी उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी अरेंज किया, कुछ भी चीज की कमी नहीं उन्होंने छोड़ी. गोवा में वाटर स्पोर्ट्स थी, एंड एवरीथिंग दे ऑल हैव अरेंज्ड फॉर अस, एंड सी दिस इज सच अ गुड मेमोरी जो आप लोग भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं. एंड इन फोटोज में आप हमें मत देखिएगा, अपने आप को देखिएगा जो आपको हेल्प करेंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने में. एंड चीजें होती रहेंगी, कई लोग हाँ ना रिजेक्शंस मिलती रहेंगी, बट ऐसे मेमोरीज के लिए आई थिंक आई एम रेडी टू एक्सेप्ट 1000 रिजेक्शन ऑल्सो. और जैसे हम लोगों के अदर टीम में किसी का बर्थडे था तो रश्मि मैम ने उनके लिए केक बुक किया, जैसा चीज केक बुक किया है. इट वाज नॉट पेड बाय एमए बट पेड बाय मैम. सो क्या हम इतना फ्रीडम ले सकते हैं टू सेलिब्रेट सच काइंड ऑफ बर्थडेज या ओकेजन जहाँ पे हम लोगों को इतना अच्छा मौका मिलेगा, एंड एवरीबॉडी एंजॉयड. पहले तो मैम कह रही थी 1 kg का बुक करते हैं, बट ऐसा नहीं मैम, ½ kg. एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ½ kg में भी हम कम से कम 20-25 लोगों ने उस केक को खाया, क्योंकि एमए स्टाफ भी आए थे. दे ऑल एंजॉयड दिस केक एंड स्टिल इट वाज लेफ्ट. अब लोग कह रहे थे कि ये केक खत्म कर दो, मतलब जहां पे लोग बोलते हैं कि केक खत्म हो जाता था, क्योंकि क्रूज में इतना सब कुछ है, एवरीबॉडी इज ऑलरेडी ईटन फूड, दिस इज जस्ट अ टॉप अप, एंड ऑलरेडी हम लोग के पास 5 टाइप्स ऑफ स्वीट डिश थे. तो इट्स अनदर डिफरेंट फीलिंग कि हम लोग पेड चीजों को भी छोड़ रहे हैं, बट we also know. And then my mother with Rashmi ma'am, it's such a good feeling. Though वो एक्टिवली बिजनेस में नहीं है, बट स्पेंडिंग टाइम विद हर जस्ट मेड हर रियलाइज कि हम लोग कितना लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी सकते हैं. शी सेड शी इज सो डाउन टू अर्थ, इतना अच्छा लगता है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट से लोग मिलते हैं, तो ऊपर सब लोग का भी एक क्लोज नेट होता है. तो डोंट फील कि अगर कोई और बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहा है, बट इस एनवायरनमेंट में आके, एमए के एनवायरनमेंट में आके काफी पॉजिटिव है, हम लोग डी स्ट्रेस होते हैं. एंड टेकिंग फोटो जो एट्रियम है, जो यहाँ पे सेंटर ऑफ जो हम लोग देख पा रहे हैं, दैट इज द सेंटर अट्रैक्शन ऑफ द शिप, एंड रिसेप्शन भी सब कुछ यहीं पे है, कैसीनो है, मसाज कई लोगों ने किया, एंड ऊपर टॉप डेक पे बहुत कुछ हो रहा था. देयर वाज सो मच फन, मतलब 24/7 कुछ ना कुछ हो ही रहा था. वी हैड लाइक जैसे शोज थे, बल्ले बल्ले शोज थे, सेलिब्रिटी सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, एंड डीजे चल रहा था. डीजे रात के 2 बजे तक चलता था, एंड बहुत से एंजॉयमेंट था. मतलब अगर आप चाहे आप रेस्ट कीजिए, चाहे आप उसको एंजॉय कीजिए द वे यू वांटेड टू. तो बहुत कुछ था. एंड ये जब लक्षद्वीप से पहले जब डिपोर्ट कर रहे थे तो वेटिंग था, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं. यू कैन सी ऑल आवर फाउंडर्स एम्ब्रेड्स ऑन दैट साइड, एंड जो हम लोग के जो अब राइट साइड पे ये सब डबल डायमंड्स है, फाउंडर्स डायमंड्स है, वी ऑल आर टुगेदर. इसमें कोई भी बैरियर नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी कॉर्पोरेट में जाते हैं तो हम लोग इनके साथ इतने आसानी से फोटोज हंसी खुशी में नहीं ले सकते हैं. काफी बैरियर्स होते हैं, बिकॉज आई हैव आल्सो वर्क, एंड यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ लीडरशिप. बट इसमें नहीं है, इसमें आप सबसे एक जैसे सीख रहे हैं, सबसे एक जैसे एंजॉय कर रहे हैं. एंड फाइनली व्हाट आई विल से कि जो बेसिक्स जो है, अगर आपने कुछ चीज को ठान लिया, अगर आप इन फोटोज में भी आप अपने आप को देख रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ ड्रीम ट्रैवल, व्हाटएवर इज योर ड्रीम्स, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आए थे, इट कैन बी हेल्थ ऑल्सो, आप उस पर बिलीव कीजिए एंड कीप शोइंग द प्लान. जैसे सब लोग यही बोलते होंगे, शो द प्लान, शो द प्लान. तो इस बिजनेस में भी शेयर द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट्स, एंड शेयर इट प्रोफेशनली, एंड जस्ट कीप डूइंग इट. कहीं कभी ना कभी तो वो चीजें आएंगी. अब जैसे पहले होता था कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो आप ट्यूशन करा दो, फिर फेल हो गया फिर ट्यूशन करा दो. तो हम लोग जब बच्चों के लिए कर सकते हैं तो हम लोग अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हैं. सो जो सक्सेस है, इट इज अ प्रोसेस, एंड वही बात है, अगर आपने सोच लिया, आपके पास आइडिया है, देन आपने उसको किया, रिजल्ट नहीं मिला, फिर
फिर कीजिए, फिर रिजल्ट नहीं मिला, फिर कीजिए, एंड देन उसको सीखिए भी। अपने आप को इम्प्रूव कीजिए ऑन हाउ टू रिटेल बेटर, ऑन हाउ टू वर्क ऑन हेल्थ, जो आजकल बहुत अच्छे से चल रहा है, एंड देन वर्क ऑन स्किन न्यूट्रिशन। पहले लोग बोलते थे स्किन केयर, अब वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन न्यूट्रिशन। तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए एंड देन कीप ऑन डूइंग इट, अल्टीमेटली यू विल फाइंड सक्सेस। सक्सेस इज जस्ट वन पार्ट इज द ALS, और भी बहुत कुछ है। जिनके साथ आप आए हैं उनसे बोलिए कि डायमंड्स की लाइफस्टाइल दिखाइए, एंड आई एम श्योर यू ऑल विल आल्सो बी डूइंग द गुड बिजनेस। एंड हमेशा याद रखिए कि लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग मेमोरीज। अब्दुल कलाम ने भी बोला है कि मार्क्स तो बहुत लोग लाते हैं लेकिन लोग उसको याद नहीं करते हैं, बट जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज क्रिएटिंग मेमोरीज। एंड जितना इनफैक्ट आपके जो भी स्कूल मेमोरीज होंगी दैट इज मोस्टली जहाँ पे आप लोगों ने बदमाशी की होगी, नॉट कि हमें 98 मिला था इस सब्जेक्ट में या हमने इतनी पढ़ाई की थी। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बिजनेस इज क्रिएटिंग मेमोरीज, एंड बहुत और भी आगे बहुत एवेन्यूज आ रही है, कंपनी ने बहुत कुछ ओपन कर दिया है, एंड इट्स अ फ्री फ्लो मार्केट। पहले वही बात होती थी कि बैरियर्स जो है वो कंपनी ने लगभग लगभग हटा ही दिया है। एनीबॉडी कैन क्रिएट मेमोरीज लाइक वी हैव डन, एंड हमने और भी मेमोरीज किया है, एंड लर्न सो मच फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, अंशु एंड ऑल ऑफ दीज पीपल। दे ऑल आर सपोर्टिंग अस लाइक एनीथिंग। दे से कि आप हमको बताओ कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए। पहले हम लोग सपोर्ट मांगते थे, अब दे आर सेइंग दैट कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए। सो दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल, एंड यू हैव टू डू द बेसिक्स। आप कुछ भी चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत सोचिए, जो हो रहा है उस जस्ट फ्लो इट, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि सक्सेस आएगी। बस उस फ्लो को आप ट्रिपल या 10 गुना कर दीजिएगा। एंड इट इज ऑल्सो द राइट थिंग व्हिच सेज दैट सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड। मतलब हम लोग इस बिजनेस के लिए बॉर्न नहीं थे। आई एम ट्रेडिशनल बिजनेसमैन and I'm a PhD in management, so I'm not a professional networker. In fact, आज हम और आप इस स्क्रीन पे बात कर रहे थे, 10 years back my hand would shake, and I'm not a stage person. I had big stage fear. So just keep working hard. अगर आपको पता है कि इन सब फोटोज से या ये these are all proven example, अगर आप इन सब से succeed आप अपने आप को देख रहे हैं, then work hard and then we succeeded on purpose. तो यही this is what I wanted to share. Thank you. Over to you. Thank you so much, Leon sir. And I think यहाँ पे जितने भी लोग, जितने भी participants हैं, आप सभी So how's the जोश? मैं सबसे टाइप में मांगूंगी कि how's the जोश? सर की जगह मैम चलेगा। How's the जोश? Say hi, because अगर अपन MBA करना चाहते हैं और ग्रीस जाने की सोच रहे हैं ना, तो जोश तो बहुत हाई होना चाहिए। आप लोगों ने वो गाना सुना है? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। यस, वहां ग्रीस की पूरी शूटिंग है वो, और बहुत शानदार है। आप उस सॉन्ग को आज मेरे कहने पे दोबारा सुनिएगा, तब आपको लगेगा दिस इज द ग्रीस। सो माई सेल्फ ट्रिप्टी विकास नागर, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। कोटा इज फेमस फॉर द एजुकेशन। IIT और मेडिकल अगर आपको करना है तो डेफिनेटली कोटा आना पड़ेगा। और इस बिजनेस को करते हुए कुछ 8 साल हो चुके हैं, और ये हमारा 5th ALS था। अभी जैसे कि दोनों लीडर्स ने है ना क्रूज का एक्सपीरियंस बताया। हम लोग बहुत सारे, हमारा पहला ALS था पेरिस। सो वी वर सो एक्साइटेड। जब पहला ALS होता है, जैसे कि पहले जब फर्स्ट लीडर थे उन्होंने बोला तो बहुत एक्साइटेड होते हैं क्या होने वाला है। तो पेरिस घूमा, बच्चों के साथ घूमा, सिंगापुर, दुबई, उसके बाद अंतालिया हो गया। 5th ALS है कि यहाँ पे क्रूज होकर आए। सो इट्स अमेजिंग। आई मीन वो नहीं होता अपन जब शॉपिंग करने जाते हैं, बिकॉज बीइंग अ फीमेल बात करूंगी, कि अपन शॉपिंग करने जाते हैं, मैम आप ये लोगे ना आपको ये भी मिलेगा, मैम आप ये ले रहे हो ना थोड़ा सा इसमें एड ऑन कर दो ये भी मिलेगा। सो यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, आपको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आप एक मतलब कि आउटस्पोकन एक ट्रेडिशनल फैमिली से निकलकर और बाहर की दुनिया में जा रहे हो, जहाँ आपको सब लोग जान रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ऑल ओवर इंडिया में आपका ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। तो एक कॉन्फिडेंस आता है जो एक फीमेल के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज ना अपन कितनी एजुकेशन ले ले, वाली बात होती है ना, क्लास में ना जैसे 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से मैं कहूंगी कि आपका ग्रुप बनता है, कुछ 5-7 फ्रेंड्स आपके होते हैं। अब एक टॉपर जो होगा ना, उसको रिटर्न में बहुत अच्छा लिखना आता है, वो बहुत सारा लिख देगा, लेकिन पता है क्या होता है, जो स्पीकिंग में अच्छा है, या फिर जिसको मजे बहुत करने आते हैं, या फिर जो मस्ती बहुत ज्यादा कर रहा होता है ना, वो बहुत सारा सर्किल बना लेता है, बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेता है।
तो अभी आप लोगों ने अभी रेंज भी अभी देखी होगी, मैं उस रेंज पर भी आती हूँ, ब्यूटी की भी बात करेंगे, बिकॉज ना हमें ट्रिप पे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप आई मीन आपकी एज इतनी है, तो उसका मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि बिकॉज ऑफ आर्टिस्ट्री, कि आपकी अच्छा डॉटर भी है क्या, अच्छा आपका बेटा भी है क्या, तो ये सुनकर ऐसा लगता था ओ माय गॉड, बिकॉज ऑफ एमवे, बिकॉज ऑफ द आर्टिस्ट्री ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं कि इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। सो सब लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बताए, पर मैं एक वीडियो आपको दिखाती हूँ ताकि आप फील कर पाओ कि क्या हवा, क्या वहां की एयर थी। शेयरिंग सर का एलिजिबल है? यस, स्टार्ट नाउ। एलिजिबल। यस, मैं ये पूरा आपको ग्रुप ओपन करके बता रही हूँ। और ये आप सुन सकते हो, दिस इज द, ये अभिजीत सावंत वहां पे आए थे और ये लाइव शो था वहां पर, हम लोगों ने बहुत मजे करे। यस, और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हमारी पूरी एंटायर टीम, हमारी अपलाइन, सौरभ भैया, उपासना भाभी, डायमंड्स, और बहुत मजे किए। ये सारे जितने लोग दिख रहे हैं, बिकॉज मैं यंग मानूंगी, बिकॉज सारे बच्चे हमारी टीम में थे और हम बहुत मजे करते थे। और एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, ये आप फील कर सकते हैं कि क्या वहां पे लेविशनेस थी। आई मीन ये लिफ्ट से आप ऊपर जा रहे हैं 10 डेक पर, और क्या इंटीरियर था, ये देखिए। आप फील कर सकते हो कि आप लोग भी वही हैं। उसके बाद मैं ये एक चीज दिखाना चाहूंगी आपको, जस्ट फील द एयर, बिकॉज हम सी के बीच में थे और क्या हवा आ रही थी। आई मीन इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। दैट्स ऑल। और ये हमारी अपलाइन, और उनके साथ हमारी पिक्स, उपासना भाभी के साथ वी ऑल आर स्मार्टीज, एंड कविता जो कि हमारी टीम है, और साथ में बहुत ही मजा आता है ट्रिप पे। हाय, आप लोगों ने ना वो क्रेज और वो सारी चीजें देख ली होगी, आप लोगों के मैसेजेस आएंगे तो बहुत मजा आएगा। अपन बात करते हैं सबसे पहले ब्यूटी की। ये रेंज है जो कि अभी मैम ने बताया, जो अभी लॉन्च हुई है। ये स्किन न्यूट्रिशन है जो पहली बार इंडिया में लॉन्च हुआ है। इवन मैं वर्ल्ड में कहूंगी कि ऐसी कोई रेंज ही नहीं है जहां पे वीगन वर्ड लगा हो, जहां पे अपन पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो। तो एक स्किन न्यूट्रिशन अपने आप को यंग कर रखने के लिए, और एक और चीज आ गई है कि हम कभी आई मीन जवां है तो जवां ही रहेंगे। सो ब्यूटी को अपन और एनहेंस करते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात बोलूंगी कि आप इन प्रोडक्ट्स को, जैसा कि मैम ने अभी बोला कि ना आप इसको यूज करिए, मैं कहूंगी आप यूज करिए, और किसी को भी बिजनेस पार्ट पे आप उसे जस्ट एक बार फील कराइए, बिकॉज अपने को कम्युनिटी बनानी है, अपने को बिजनेस बड़ा करना है, तो आप उसको जस्ट एक बार फील कराइए। वो एक बार इससे फेस वॉश करेगा ना, तो आपको पहली बार इतनी क्वांटिटी यूज करी तब भी लगा कि ये ज्यादा है, और कम करी तो लगा कि वाह ये भी ज्यादा है। तो इतनी फ्लॉलेस, इतनी अमेजिंग स्किन हो जाती है कि लगता है कि वाह यार व्हाट अ प्रोडक्ट्स। बिकॉज हम लोग जब बिजनेस में आए थे तब भी सीटीएम था, अगेन कंपनी ने सीटीएम वाली रेंज लॉन्च करी है, और वो भी स्किन न्यूट्रिशन, जहां पे अपन साइंस से बियॉन्ड जा रहे हैं कि अपन न्यूट्रिशन और ब्यूटी दोनों को मर्ज कर दिया है, और
ऐसी रेंज लॉन्च करिए जो स्किन पर भी न्यूट्रिशन दे रही है। सो इट्स अमेजिंग, जो PM 2.5 मतलब कि मैम ने बोला तो इट्स अमेजिंग कि वहां पे ये रेंज वहां पे लॉन्च हुई और हम लोगों ने इसको यूज कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग अमेजिंग रेंज, आप सब इसको यूज करिए तभी आपको समझ में आएगा क्या रेंज है। और डेफिनेटली अपनी टीम को इसको टच एंड फील कराइए, बिकॉज जब तक आप टच एंड फील नहीं करते ना तो आपको समझ में नहीं आता कि प्रोडक्ट क्या है। वो होता है ना कि जब तक आइसक्रीम या खीर खाई नहीं है तो उसका टेस्ट कैसे पता चलेगा। फ्रेंड्स, बिजनेस पार्ट पे एक और बात बोलूंगी, बिकॉज फैमिली, होप, फ्रीडम, रिवॉर्ड्स, इन 4 पिलर्स पे एमवे है। होप एक बहुत बड़ी चीज होती है। लास्ट में पास्ट चीजों को बोलूंगी कि तो कोरोना गया, बहुत सारी चीजें हुई, मैं अपनी बात भी करूंगी, बहुत सारी फैमिली में प्रॉब्लम्स आई, और एक फीमेल के लिए, मैं कोई भी फीमेल अगर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठी है तो उसके लिए मॉर्निंग टू इवनिंग चैलेंजिंग है। आई मीन कुछ भी आसान नहीं है कि वो यहाँ पे बैठी अपने बच्चों को भी देख रही है, अपनी फैमिली को भी देख रही है, बिजनेस भी क्रिएट कर रही है। तो सीरियसली हैट्स ऑफ टू एवरी वुमन। बट मैं आपको बोलूंगी वो सारी प्रॉब्लम्स को आप भूल जाइए, आप एक ड्रीम को फोकस करिए और उसको लेकर इस बिजनेस को बिल्ड कर लीजिए। आपको इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको इतना मजा आएगा कि मैं क्या बताऊं आपको। और पता है क्या होता है, अपन बिजनेस करते करते ना थोड़ा लो हो जाते हैं। आई मीन होता ही है ना कि प्रॉब्लम्स आती है तो ये होता है कि यार वो स्पार्क है ना वो खो गया है। आपकी अपलाइन वहां पे बहुत बड़ा रोल कर रही होती है। सौरभ भैया, उपासना भाभी को मैं बोलूंगी कि वो स्पार्क को वापस लाने के लिए हर किसी की अपलाइन कर रही होंगी। वो लाने में, वो चीज लाने में आपको ऐसा लगता है कि मैं खो गई हूँ, बिकॉज इतनी नेगेटिविटी होती है आसपास। जैसे कोरोना में बहुत नेगेटिविटी दे दी, फैमिली में बहुत सारे चैलेंजेस थे, उस वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी हो गई। तो आप वापस से वो स्पार्क कैसे लेकर आओ, अभी मैं आपको एक डेमो से भी दिखाऊंगी वो स्पार्क कैसे खो जाती है। और पता है जब आप ये स्पार्क कैसे लेके आती है, मैं ये बात आपको पता है क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर ना क्रूज पर एक है ना साइलेंट डिस्को था। दिस इज फर्स्ट टाइम मैंने उसको पहली बार फील किया कि दैट व्हाट इज साइलेंट डिस्को। हम लोग वहां गए, अब वहां गए ना तो वहां पे ना सब लोग डांस कर रहे थे, बच्चे आई मीन यंगस्टर्स थे सारे, सब बच्चे डांस कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड ये क्या कर रहे हैं। आई मीन होता है ना कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने ना अपने ईयर्स पे ना हेडफोन लगाए हुए थे। अब मेरे को भी समझ में नहीं आया, बट जब मैंने अपना हेडफोन अपने कान में लगाया, देन आई मूव, मैं बैठ नहीं पाई और मुझे इतना मजा आ रहा था डांस करने में, बहुत अच्छे से डांस किया। मैं पता है ये बात क्यों बोल रही हूँ आपको, डियर फ्रेंड्स, दिल में जब म्यूजिक बजता है ना, बाहर की किसी म्यूजिक की जरूरत ही नहीं होती। और दिल का म्यूजिक तब बजता है जब आप मेंटल पीस से हो, आपका हार्ट उससे कनेक्ट हो रहा हो। बोलते हैं ना कि FM जैसे 95 है तो 95 पर ही बजेगा। तो आपका माइंड से, आपके हार्ट से प्योर होना और उसे बैलेंस रखना, वो चीज हो पाती है मेडिटेशन से। आप लोग जरूर मेडिटेशन को फील करें या करें, और वो चीज आपको बैलेंस देगी, और जब बैलेंस देगी तो आपकी टीम में भी एक बैलेंस आएगा, तभी आप आगे चीजों को ग्रो कर पाओगे। क्योंकि मेंटल, बिकॉज हार्ट से बिजनेस होता है, और हार्ट और माइंड दोनों जब बैलेंस में आते हैं ना, जैसे 95 FM पे ही म्यूजिक बचेगा, 95.1 पर भी नहीं बचेगा। तो सेम चीज होती है कि आपका सिंक्रोनाइज होना, आपका और आपकी टीम का, बहुत जरूरी है। और जब आप ये सिंक्रोनाइज हो पाते हो ना, तो डेफिनेटली अपन जो ग्रीस वाला जो ड्रीम देख रहे हैं वो हम जरूर 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 ले पाएंगे, और अपन जाएंगे। आज भी कोई क्वालिफिकेशन स्टार्ट करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि एमवे ने मतलब कि 10,000 PV पे आपको 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन अभी कंपनी ने क्या किया है, 12,500 पे आपको 1.25 पॉइंट मिलेगा। आप 15,000 PV करते हैं तो आपको 1.5 पॉइंट मिलेगा। 17,500 PV करते हैं तो 1.7 पॉइंट मिलेगा, 1.35 75। और आप 20,000 पॉइंट्स करेंगे तो पूरे 2 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। तो ये एडिशनल एडवांटेज है कि आप वॉल्यूम को एक्स्ट्रा करके 11,000 PV हो रहे तो आप 12,500 पे क्लोज करके 1.25 ले लेंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है हम सबके लिए कि उस वॉल्यूम को थोड़ा सा ज्यादा करके इस ट्रिप को आज भी, अभी भी अगर डिसीजन नहीं लिया है तो हम जा सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि ग्रीस, मैंने कहा ना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, इसको जरूर देखिएगा, सबको समझ में आएगा कि बिजनेस आई मीन कितना सुंदर है ग्रीस, कितना ब्यूटीफुल है, और वहां हमको जाना ही जाना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। मैं आप लोगों को जो बात कर रही थी ना कि आप एक स्पार्क खो देते हो, बिकॉज जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि अपन मतलब कि बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि अब कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे चीजें होंगी। हैट्स ऑफ टू मैं सारे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, मेरी अपलाइन, मेरी टीम को बोलूंगी कि
सब लोग साथ में खड़े हैं और सब लोग साथ में चीजें उन लोगों ने यहाँ पे, आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ तो भी सिर्फ और सिर्फ मास्टर की वजह से, मेरी अपलाइन, मेरी टीम की वजह से और एंटायर एमवे कॉर्पोरेशन की वजह से। वो जो स्पार्क है ना, देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लाइटर, ये स्पार्क है, वो ये स्पार्क हर किसी के अंदर होती है ना। आप एग्री करते हो तो प्लीज टाइप करो कि हाँ यस होती है ये स्पार्क। अब क्या होता है, ये पानी है, इस पानी में ना, ये पानी को मैं क्या बोलूंगी, ये एक नेगेटिविटी है। आपके सराउंडिंग्स में आप लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत सारा आप बोलते रहते हैं कि हाँ आप ये नहीं कर सकते हो, नहीं ये नहीं होगा। प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग बात करें, आपकी फैमिली में बहुत कुछ चलता रहता है। वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी चीजें जो आपके दिमाग में बढ़ती जाती हैं। तो मैं जस्ट इस लाइटर को इसके अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। ये लाइटर मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये देखिए ये अब स्पार्क नहीं जल रही है। सेम चीज होती है कि आप उस चीज को भूल जाते हो। I mean, वो स्पार्क थी ना, नहीं जल पा रही ना, लेकिन देखिए सी द स्पार्क। सिर्फ आपको वही चीज चाहिए। और ये एमवे ऑर्गेनाइजेशन, एमवे बिजनेस, आपकी अपलाइन मेंटर्स, आपकी टीम इंटायर, इवन मैं सर भी यहाँ बैठे हुए, मुकेश सर, मनोज सर, सब जितने भी लोग हैं ना, उनके लिए बोलूंगी दे ऑल आर स्पार्क। ये स्पार्क आपको वापस लाने में, इस बिजनेस को बड़ा करने में, बहुत आगे ले जाने तक, डायमंड वगैरह सारी छोटी पिंस हैं, सब चीजों को पाने में ये सब आपकी हेल्प करेंगे। बस एक डिसीजन लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट गाइस। हम श्रीगंगा राजस्थान से हैं। मैं बाय प्रोफेशनल टीचर हूँ और एएलएस की बात चल रही है तो हमारा सबसे पहले एएलएस हुआ था टोरंटो कनाडा का। फ्रेंड्स, उस समय हमने पहली बार एयरपोर्ट देखा था और पहली बार ही हम एरोप्लेन में बैठे थे इसी एमवे के थ्रू। और अब जब पता चला कि एएलएस है जो वो बाकू में ना होकर कोर्डेलिया मुंबई में हो रहा है, तो हम बहुत एक्साइटेड थे। क्योंकि हम बचपन में, जैसे कि हमारे टाइम हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, हमारे स्कूलों में 6ठी क्लास में इंग्लिश लगती थी। तो जैसे ABCD सीखते हैं तो जब एस की बात आती तो एस फॉर शिप बोलते थे। और शिप को हमने बस देखा और पढ़ दिया, कभी ये सोचा नहीं था कि कभी हम इसमें बैठ पाएंगे। ये तो हमारा बिल्कुल भी ड्रीम नहीं था। एरोप्लेन का ड्रीम था, लेकिन शिप का कभी सोचा नहीं था कभी बैठ पाएंगे। और जैसे ही पता चला अभी क्रूज पे जाएंगे, हमने भी, जैसे भी सर बता रहे थे कि थोड़ी बहुत यूट्यूब पे हमने भी देखे वीडियो वगैरह। फिर हम जब पहुंचे मुंबई और हमारा अभी वहाँ क्रूज पे बाहर अभी चेक इन हो रहा था, वेलकम किया गया और हम अंदर गए और हम उसको बिल्कुल जैसे बच्चे नहीं होते, वहाँ बिल्कुल बच्चे बन गए, चारों तरफ से देख रहे थे। हम नहाए धोए, खाना खाया, डिनर जब हम कर रहे थे हमें लग रहा था कि ये कब चलेगा। मैं खाना लेके भी उसके बिल्कुल पास बैठ गई, जाली सी लगी हुई थी। मैंने तो कहते अब चला नहीं, कहते चलेगा, कब चलेगा। जब चला तो इतना अच्छा लगा। फिर कहा कि थैंक्स एमवे है, तभी हम ये ट्रिप ले पाए, क्रूज में बैठ पाए। शायद हम बैठ लेते लेकिन इतना लंबा नहीं, क्योंकि जब एमवे लेके जाती है तो वो सारी व्यवस्था खुद करती है, इतना आदर सत्कार करती है, इतना खिलाती है कि समझ में नहीं आता कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। खिलाने के साथ साथ हाँ, अपने मनोरंजन का भी ध्यान रखती है। अब बोर नहीं होते, सारे प्रोग्राम के पहले से तय होते हैं कि इस टाइम क्या होगा। और इसमें एक खास बात रही कि इसमें 24 घंटे चाय और आइसक्रीम चली, कि कभी भी आपका मन करता है आप चाय पी सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो। एमवे ने तो देखो कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हमें वो गोवा लेके गए, तो गोवा भी हम अपनी फैमिली से मिले। और लक्षद्वीप का तो हमने सिर्फ किताबों में ही नाम पढ़ा था। मैं बात करना चाहूंगी, जैसे मैं टीचर हूँ, मेरी क्लास में 10th क्लास में मैप लगा हुआ था दीवार पे, उसमें मैं देख रही थी मुंबई के बाद आया गोवा, फिर लक्षद्वीप। फिर सोचा नहीं था कि हम लक्षद्वीप जा पाएंगे। गोवा ठीक है, घूमने जा सकते हैं, बच्चे भी रह रहे हैं, हम जा सकते थे। लेकिन जब हम लक्षद्वीप गए तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब लक्षद्वीप गए तो वहां पोर्ट नहीं था। हमें एक छोटे बोट के
माध्यम से हमें वहां लेके जाया गया। वो भी हमारे लिए एक नई चीज थी, हमारे लिए हमें बहुत अच्छा लगा। वहां भी एमपी ने फिर हमारे वहां जाने की व्यवस्था कर रखी थी, हमें वहां नहीं सोचना पड़ा, क्योंकि फ्रेंड्स जब अपने घूमने जाते हैं तो अपने होटल बुक कर लेते हैं, लेकिन होटल तक कैसे जाएंगे, वहां खाने पीने का सारा अपने को सोचना पड़ता है। इसमें सारा का सारा पूरा मैनेजमेंट एमबी का होता है। अपने को ये नहीं सोचना पड़ता किधर जाएगा, एमवीएल बाहर खड़े होते हैं बैनर लेके उनके जो, और वो अपने को बताते जाते हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हर जगह खाने पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी एमबी का, और आगे की बात मेरे हस्बैंड करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितिका मैम। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत, जितने भी पार्टिसिपेंट लीडर्स हैं बहुत सारे सबका, और आप सबसे सीख करके हमने यहाँ करा है। लेकिन पता नहीं लगता कि कब एक छोटा सा निर्णय आपको जिंदगी के अंदर इतने बड़े बदलाव ला देगा। हम दोनों ही टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, और एक निर्णय क्या था, एक निर्णय अपनी दुकान बदलनी है जस्ट, और दुकान बदलने की हमेशा इच्छा रखते थी कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स वाला कोई ये मिल जाए। दुकानदार के पास जाके कहते थे भैया अच्छी चीज देना, ये देना, वो देना। तो एक अच्छी दुकान मिली, तो हमें तो जस्ट इतना था कि हमने जब दुकान बदल ली कि अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उनको यूज करेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे, इससे ऊपर कभी सोचते भी नहीं थे। और हमें कोई अवार्ड रिवार्ड इस तरह की कोई चीजों की भनक भी नहीं थी कि अवार्ड मिलते हैं, रिवार्ड मिलते हैं। मैंने कहा वो कुछ और हो गए, और हमने कभी ट्रिप का तो सोचा ही नहीं था। बस एक टर्निंग पॉइंट था। मेरी वाइफ बच्चे के साथ बात कर रही थी, ये कह रही थी बेटा आज जो है ना मेरे स्कूल के ऊपर से हवाई जहाज निकला। उसने कहा कि मम्मी नहीं, हवाई जहाज नहीं, वो हेलीकॉप्टर था। तो दोनों में फर्क क्या है? बस मैं सुन रहा था, वो मेरे मन में टीस उठी, यार गौरी शंकर कितना बेवकूफ आदमी है तू। जब एमवे आपको दे रही है इतना सारा, तो हमने डिसाइड करा तो टोरंटो गए। तो जैसे इन्होंने बताया कि हमें कभी नहीं पता, एयरपोर्ट का नहीं पता था कौन सा होता है, क्या होता है, लेकिन थैंक्स टू एमवे हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं थी कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, वो सारी चीजें हुई। बट फिर उसका टेस्ट ऐसा पड़ा कि फिर लगा यार अगर ट्रिप नहीं तो फिर कोई मजा नहीं है। बहुत सारे अवार्ड है, बहुत सारी चीजें एमवे के अंदर मिलती हैं, उनकी मैं बात नहीं। करना क्या था कि हमें प्रोडक्ट यूज करने थे, यूज में हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले दिन से मैं हर एक प्रोडक्ट जब अपनी बास्केट में डालता हूं, इसकी काउंट करता हूं। अभी हमारे घर में 105 प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो मुझे क्या दिक्कत थी, ये सामान मैं कहीं से तो खरीदता। फिर मुझे क्या था कि सामान किसी को देना है, और अच्छी चीज किसी को दे नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे, तो मुझे लगा एक पाप का काम है। तो हमने अपने लोगों को, जानकार लोगों को प्रोडक्ट को शेयर किया, और देन यही करने वालों की एक टीम बनाई। तो मुझे लगा ये 3 काम करके इतने बड़े अवार्ड और रिवार्ड्स की बात हो रही है, तो इससे ज्यादा बड़ा वर्थ क्या होएगा। बहुत सारी बातें जो है पहले के लीडर्स हैं, संदीप जी ने और उन सब ने बता दी, उन सबको मैं रिवीट नहीं करूंगा, हम आपको पिक्चर्स भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन हम एक्साइटेड किसके लिए? हम ये चाह रहे हैं कि आपकी पिक्चर्स जो है ना ग्रीस के अंदर से जब आप शेयर करो, इस तरह का प्रोग्राम हो, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आपकी सक्सेस के लिए एक्साइटेड है। और कितने लोग ये मन के मन निर्णय कर बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो उन्होंने बता ही दिया अभी उन्होंने, मैडम ने, कि इतने पॉइंट्स और सारी करके वो एथेंस तो जाएंगे ही जाएंगे। हैंड रेज का एक ऑप्शन होता है रिएक्शन के अंदर, वहां हैंड रेज करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिससे हमारी मैनेजमेंट को पता चले कि ये लीडर्स तो तय है कि जितने लोगों को ये लग रहा है कि हमें तो एथेंस जाना ही जाना है, ये सारा कुछ देख करके। और दूसरी बात है कि जब शादी होती है, शादी की वर्षगांठ बहुत बड़ी बात होती है मनाना। तो हमारा क्या बीच में 17 नवंबर को मेरा बर्थडे था। मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि हमारे जितने लीडर्स थे, जिनसे हमारी जानकारी थी या नहीं जानकारी थी, वो ऐसे करके डांस कर रहे हैं और इतना मस्त हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मैंने नहीं देखा कि हमारे बर्थडे पे कोई इतना ज्यादा खुशी होकर के हमें विशेष भी की हो, क्योंकि लिमिटेड दायरे में रहने वाले लोग हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो जो है ना मेरे लिए एक बहुत अच्छे पल थे। और अभी मैरिज एनिवर्सरी आई, उससे पहले लॉन्च हो ही चुकी थी ऑफर्स के अंदर। अभी आपने फर्मिंग
सोल्यूशन स्किन न्यूट्रिशन की बात करें, तो मैंने कहा मेरी वाइफ को देने के लिए इससे बढ़िया बात हो क्या सकती है। हमने उसका ऑर्डर डाला और वो सोल्यूशन इनको मिला, तो बहुत ज्यादा खुश है। मुझे लगा शायद मैं गोल्ड का सेट भी दे देता तो इतनी ज्यादा खुश नहीं होती। तो ये गिफ्ट देने के लिए कितना बढ़िया मौका है। तो हमने मैरिज एनिवर्सरी 26 को इनको ये सामान मिला, यानी कल ही मिला, तो अभी ये सारा यूज करके बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जो मुझे अच्छी लगी उस कॉर्डेलिया के अंदर, वो सब कुछ खाना वाना वो बिल्कुल आप अच्छा है ही, नो डाउट। लेकिन मैंने लिखा कि आप नंबर्स गिन नहीं सकते। कई बार हम सोचते थे कि नंबर गिने 1 से लेके 2 तक, लगता था यार बहुत सारा है, छोड़ दो यार, इतना बारी है। जो मुझे अच्छी लगी, हम एक चीज हमेशा बच्चों को बढ़ाते हैं कि हमारा भारत या अनेकता में एकता है। यहाँ सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग रहते हैं, किसी के लिए रिजर्वेशन वाली चीज नहीं है। वो हमने देखी। साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, और सबके अलग अलग अपने अपने परिधान, अपना उनका जो भी बैकग्राउंड लेवल था। चाहे वो उसमें देखा कि बस कंडक्टर भी वहां आए हुए हैं, कभी थे, मतलब अब नहीं है बस कंडक्टर, वो बस कंडक्टर आए हुए हैं। वहां देखा कि फिल्म एक्टर भी वहां है, इंजीनियर भी वहां है, डॉक्टर्स भी वहां है। और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स से हमें बात करने की बात है जिनकी यहाँ जो एमवे के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट्स की नॉलेज होती है, उनके साथ बात कर रहे हैं। लगा यार कोई घमंडी नहीं है, कोई ईगो ही नहीं है। तो इतना ऐसा जैसा परिवार और मिलेगा कहाँ। तो वो एक खुशी के क्षण थे हमारे सामने, और बहुत सारी चीजें। और मैं आपको बताता हूं कि जितनी खुशी हमने कॉर्डेलिया के ऊपर एंजॉय करी, जितने वहां मन थे, और सबसे अच्छी बात रही, परमात्मा का धन्यवाद कि वहां नेटवर्क ही नहीं था। और एक जिंदगी जो जी जाती है ना बिना नेट के, बिना उसके, बिना मोबाइल के, वो हमने वहां जी। ये बिल्कुल हस्बैंड वाइफ है और आपका एमवे का परिवार है, एमवे के मैनेजमेंट के लोग हैं, कितने खुश हैं। वो आपके लिए हर एक चीज की व्यवस्था देख रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, माना वो सारा का सारा देख रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या है। शादियों के अंदर भी हमने देखा है कि वो ध्यान नहीं रखा जाता, चाहे वो नाराज हो गया, ये नाराज हो गया, इतना सारा कुछ कर रहे हैं, इतनी सारी के अंदर 11 डेक है। मैं तो सोचता था यार छोटी सी नाव जो होती है ना, वो हमने 100 रुपए वाले में इधर से उधर ले जाने वाली, उसमें चढ़े हुए थे। तो मैंने कहा थोड़ी बड़ी नाव होगी और शायद एक छत लगी होगी, वहां वो सारे के सारे लोगों को बिठा देंगे, इधर से हवा आ रही होगी, उधर से हवा आ रही होगी। बट जो हमने सोचा था वो गलत था, जो पाया वो हकीकत अलग ही है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप एथेंस जाएंगे, एमवे की 25वां सिल्वर जुबली है, और मतलब क्या बताऊं, हम तो उतने कितने ज्यादा एक्साइटेड है उस चीज को लेकर के कि वहां जब सिल्वर जुबली के जाएंगे, जितना कॉर्डेलिया के अंदर अरेंजमेंट था, जितनी व्यवस्थाएं थी, उससे कई गुना ज्यादा व्यवस्थाएं जो है ना सिल्वर जुबली के अंदर होने वाली हैं। बस मिस नहीं होना चाहिए। अगर ये मिस हो गया तो ये जब ट्रिप के बाद इस तरह का प्रोग्राम होगा, आप पिक्स दिखाएंगे तो सिवाय अफसोस के कुछ लगेगा नहीं। तो उसकी प्लानिंग करें, अभी भी समय है, अभी भी सारी चीजें। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो कोच हैं, उनके साथ बैठिए और उनको बताएं कि यार हमें जाना है एथेंस के लिए, बताओ। और मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या है, बहुत सारे लोगों को लगता है कोई पहाड़ खोदने पड़ेंगे। मुझे इस बिजनेस से मेहनत कुछ लगी नहीं। मेहनत क्या है, मुझे प्रोडक्ट यूज करना है, ईमानदारी से मैं यूज करूं, उसमें कहां सोचने की जरूरत है। मुझे प्रोडक्ट देने, अच्छे प्रोडक्ट्स मैं किसी को बेच ही नहीं रहा हूं, तो कितना बड़ा पाप कर रहा हूं। जहां कह रहे केमिकल फ्री हो, मनी बैक गारंटी के ऊपर है, मैं कहता हूं बता तो यार ये प्रोडक्ट्स आप क्यों नहीं दूं आपको मैं। और उसके बाद यही तो टीम बनानी, यही तो काम करना है। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ हमारी अलग अलग टीम के अंदर 2 फाउंडर प्लैटिनम थे, और अभी अगली साल 2 तो जाने ही जाने तय है, और नंबर्स आने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है। तो थैंक्स एमवे को देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें मौका दिया इतने सारे लोगों के बीच में अपनी बात कहने का। और एक सीधे साधारण कपल जो टीचर है, जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ मैनेज करके अगर कॉर्डेलिया में जा सकते हैं। और टोरंटो से जो यात्रा चालू हुई थी वो रुकेगी नहीं, थमी नहीं है और ना थमेगी।
हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम के जो लोग सिंसियर हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी हेल्प करके, वे हेल्प हमारी कर रही है, हम कर रहे हैं, हमारे अप्लायंस हमारी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप एथेंस जाएंगे तो इससे ज्यादा सच्ची खुशी आज की मीटिंग का मुझे लग रहा है कि मकसद जो है पूरा हो जाएगा। और हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपके पिक्स देखना चाहते हैं, आपका डांस देखना चाहते हैं, आपके नजारे देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबको, एमवे की मैनेजमेंट को हमें मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और मेरे को तो सारे लीडर्स को सुनकर एक चीज समझ आई कि वाकई में ALS